इतिहास से हम समझ क्या रहे हैं? सवाल ये है, महाराजा सूरजमल जी अभी हमारे युवा साथी ने बताया कि एक औरत को उठा लाए थे, तो उन्होंने उनको धमकाया और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे जरूरत कैसे करी, किसी महिला को तुम उठा लाए और उसको वापस बाइज्जत वहीं छोड़कर आए जहां से वो लेकर आए थे। वो महापुरुष होते थे। आज अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो शायद दिन छिपने के बाद कोई लड़की घर से निकल जाए और वो सुरक्षित वापस आ जाए तो शायद बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर 10 मिनट में एक बलात्कार होता है। 10 मिनट कितने होते हैं? आंख झपकते ही 10 मिनट हो जाते हैं और एक महिला को बेइज्जत किया जाता है। आप समझो कि हालात क्या है। धर्म क्या है ये समझ हमें आता ही नहीं है। हम धर्म को समझते हैं पाखंड। पाखंड आज चरम सीमा पे है। धर्म तो खत्म हो गया। धर्म होया करता पराई स्त्री को नजर भर के देखना नहीं, अन्याय के विरुद्ध में खड़े हो जाओ, सत्यता को का साथ दो। इंसानियत सबसे पहला धर्म होता है, लेकिन आज कहां इंसानियत बची है? मॉब लिंचिंग आप देखो कितनी है। धर्म के नाम पे किससे भी सेटअप पट्टी बांध देंगे, उन्होंने शत प्रमाण लाभ यूं नहीं समझते क्या हो रहा है। गाय 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 सबसे बड़े एक्सपोर्ट हो गए हम गाय के मांस बेचने के लिए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा आज, और जो चला रहे हैं वो सारे हिंदू हैं। हाँ, एजेंसीज वो किसी मुसलमान के नाम से जरूर चल रही हैं, लेकिन हम समझने के लिए तैयार कहां हैं? बलिदान तब महत्व रखता है जब हम उस बलिदान से कुछ सीखें, उस बलिदान का हमारे ऊपर असर हो कि किस तरह से एक 7 साल का 9 साल का बच्चा, सोचो तो सामने खड़े हैं, मारने के लिए तैयार हैं, जिंदा उनको दफना दिया एक किस्म से और हंसते हंसते वो दफन हो गए। कैसे इतनी हिम्मत आई उन बच्चों में? क्योंकि उनके माता पिता ने उनको ऐसे संस्कार दिए कि अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो नहीं दबना। लेकिन आज तो हम सारे तैयार हैं। अगर महाराजा सूरजमल की मैं बात करूं तो उन्होंने किस तरह से छोटे छोटे चीजों को जोड़ के, जितने भी जो आसपास जितनी रियासत थी उन सबको जोड़ा उन्होंने, क्योंकि अकेला कहते हैं ना चढ़ा भाड़ नहीं भून सकता। उन्होंने जोड़ा, संगठित हुए और उन्होंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उनको कोई हरा नहीं पाया। तो मैं केवल आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हमें बलिदान दिवस तो मनाना ही चाहिए, इसमें तो कोई दौरा है ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इनकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, हमें उस इतिहास को पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए धर्म क्या है। भोपू लगा के जो ड्रामे कर रहे हैं वो धर्म नहीं है। पहले ऋषि मुनि बैठा करते कहां पहाड़ा में, ऐसी जगह जाया करते जहां शोर ना हो, जहां कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आप कैसे मेडिटेशन कैसे करोगे जब आपके सामने शोर हो रहा है, म्यूजिक बाज रहा हो? आप कैसे शांत बैठ सकते हो? और शांति के बिना खुद को तो समझ ही नहीं सकते क्या है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, मैं केवल आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगी। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं और नौजवान साथी भी बैठे हैं। मैं नौजवान साथियों से ये आग्रह करूंगी, बेटा जिस तरह से लगातार आप फोन पे हैं, लगातार आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लगातार आप गलत साइट्स की तरफ जा रहे हैं, और उसी का बड़ा कारण है कि आज 10 मिनट में हर एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है। वो एक बड़ा कारण मानती हूँ, क्योंकि विदेशों में बहुत सारी ऐसी साइट है जिनके ऊपर बैन होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो कोई क्यों में देखो कोई रुकावट है नहीं, क्योंकि जैसा माहौल, जैसा देश वैसा भेष, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे वैसा ही आप सोचोगे, जैसा हम देखेंगे वैसा ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम दिखाएंगे बच्चों को गलत चीजें तो उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, अगर हम उनको अच्छी चीज दिखाएंगे तो उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नौजवान साथी जितना भी कुछ सोशल मीडिया पर देखते हैं, थोड़ा सा एक बार रुके और ये सोचें कि मैं देख क्या रहा हूं, इसका क्या महत्व है। और कुछ नहीं तो एक बार साहब जादव को याद कर लेना कि किस छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया और हम इस मोबाइल पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आपसे मेरा एक अनुरोध है, क्योंकि मैं भी टीचिंग से हूं, तो मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगी कि अपने समय को बर्बाद ना करें, महापुरुषों से सीख लें और अपने अंदर दम पैदा करें। एक दिन मरना है सबको, यहां हमेशा के लिए कोई नहीं आया, सबको मरना है। अच्छे काम के लिए मर के जाए तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए
अपने अंदर एक चेंज लाएं, क्योंकि कहते हैं तलवारों की धारों पर इतिहास बदलते देखा है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगी और मैं बुजुर्गों से एक आग्रह करूंगी, शाम को अपने बच्चों की टटोली जरूर लें। टटोली को मेरा मतलब है बोझ टटोली की नहीं मैं बात करी। एक बार पूछें दिन में कित गया था भाई, क्यों गया था, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, तेरे साथ कौन है और किस काम से जा रहा है, जरूर पूछें। अब बुजुर्गों ने पूछना बंद कर दिया। बुजुर्ग भी थक हार के सोच के कि भाई ठीक है आओगा जब आ जाएगा और अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें टटोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें टोकना पड़ेगा। ये मैं बुजुर्गों से अनुरोध करूंगी। और क्योंकि हम जैसे मुट्ठी बंद होती ना, इस तरह से हमें सभी समाज के लोगों को संगठित होकर चलना पड़ेगा। आज धर्म के नाम पे, किसो जात के नाम पे, पीछे देखा होगा तुमने 2016 में जो तांडव हरियाणा में हुआ था, अभी फिर शुरू हो गया था। ये तो शुक्र है बचाव हो गया, अभी शुरू हो गया था कि वो कोई एमएलए के मुंह कह दे है, मैं नाम भी शायद मुझे नहीं लेना चाहिए, वो है ना, नाम लिया तो दूसरा हमारे समाज के लोग, क्योंकि जब आप बार बार किसी से झूठ की भरोगे ना तो एक बार तो छो उठेगा, लेकिन हमने कंट्रोल करना है। वे झूठ की भरे तो भी कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा काम है समाज को संगठित करना, जोड़ के रखना। कई लोगों ने मुझे भी कहा तेरी स्टेटमेंट नहीं आई, मैंने कहा स्टेटमेंट दो भाई, बताओ कि स्टेटमेंट दो। एक आदमी एक गाड़ दे है, उस गाड़ का मतलब मैं भी गाड़ दूं तो क्या फायदा। चुप रह के भी उसको रोका जा सकता है, क्योंकि हम जितना बोलेंगे वो इतनी चीज बड़ी होती जाएगी। हम चुप हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज दब जाएगी। अगर आप रोज उसके बारे में बोलोगे तो वो चीज और ज्यादा ओपन होगी। तो ये भी एक तरीका है, अभी शुरू कर दिया था। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, इनका काम है लोगों को बांटना, लोगों को तोड़ना, डिवाइड करके अपनी राजनीति करना, और हमारा काम है समाज को संगठित करना, एक बने रहना। तो मैं किशन भाई को इसलिए बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने पूरे जितने भी यहाँ के जितनी धर्मशालाएं पीछे भी सबके प्रधानों को सबको बुला रखा था। आज भी सभी समाज से सभी लोगों को यहाँ बुला रखा है, और दूसरे समाज से जितने लोग आए हैं मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और ऐसे महापुरुषों की जो आज चरण वंदना मैं कहूँगी हम लोगों ने यहाँ की है, उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सभी यहाँ जो उपस्थित हैं उन सबको धन्यवाद, सबको बधाई कि आप आए। और क्योंकि ये चीजें करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लगातार ये चीजें चलेगी तो एक चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, क्योंकि आज तलवारों से लड़ने की जरूरत नहीं है, आज संविधान से लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी कलम से लड़ना पड़ेगा। आपको आज तलवार नहीं उठानी, आपको दूसरा तरीके से लड़ना पड़ेगा। उस वक्त तलवार का जमाना था, तलवार का जमाना नहीं है। इसलिए अपने संविधान पर विश्वास रखो और भाईचारे में विश्वास रखो, एक होकर आप चलो। मैं यही कामना करूंगी। एक बार फिर मैं अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ, और जितने यहाँ भी आप सब भी महापुरुष हैं, क्योंकि आप यहाँ आए और सब शामिल हुए, आप सबको भी मेरा नमस्कार।